बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं विशिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, कोशिश है आज शाम तक केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें। वकला बताएं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइन से मुतसादिम है या नहीं। सब बस पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं, ये देखें कानून अवाम के लिए बेहतर है या नहीं। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते। पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। कानून साजी इंसाफ का रास्ता फराहम कर रही है या दुश्वार बताया जाए। चीफ जस्टिस का इख्तियार और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। अदालती इस्लाहात बिल में कम नहीं इख्तियारात को बांटा जा रहा है। इस कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, कुछ ऐसा नहीं समझते। एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से केसेस जेर इल्तवा हैं। अगर कल पार्लियामान कानून बनाती है कि बेवाओं को भी केसेस को तरजीह दें, तो क्या इससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी? क्या आप अगले माशाअल्लाह का दरवाजा हमसे खुलवाना चाहते हैं? माशाअल्लाह लगता है तो सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की इस्लाहाती बिल की बराह रास्त समाअत में रिमार्क्स। कहा, फर्दे वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की। फर्दे वाहिद में चाहिए माशाअल्लाह हो या कोई भी, इससे कौन से हकूक मुतासिर होते हैं। नजरसानी अपील का हक मिलने से आपको क्या तकलीफ है? चीफ जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, पहले बताएं एक्ट से बुनियादी हक कैसे मुतासिर होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तिफार किया, क्या अपील का हक ना होना इंसाफ तक रसाई की मुनाफी नहीं? अदालती फोरम को सियासी बहस के लिए इस्तेमाल ना करें। अब पानी दरिया के पुल के ऊपर से गुजर चुका है। कानून से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस मुतासिर हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा, अगर अदालत की आज़ादी होगी तो अवाम के लिए बेहतरी होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने से आज़ादी का क्या तस्वुर होगा? असल सवाल तो ये है, क्या इससे अदलिया की आज़ादी कहते हैं? इसका जवाब दें। वकील अकरम चौधरी ने दलाल दिए, पार्लियामेंट सिर्फ 2/3 अक्सरियत से ही ये कानून तब्दील कर सकती है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपिक्स कमेटी का इजलास खत्म। आर्मी चीफ समेत सिविल और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों से निपटने का अज़्म। खुफिया इदारों के दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात बारे ब्रीफिंग। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आर्मी चीफ के साथ अलग मुलाकात। नवाज शरीफ से ज़्यादतियों को नहीं भूलेंगे, नहीं कोई गलत फहमियों में ना रहे, वक्त आने पर मामला सेटल करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय पाने का तासुर बिल्कुल गलत है। अभी अपने दुखड़े साइड पर रखकर पाकिस्तान का सोच रहे हैं। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की तैयारी मुकम्मल कर ली। नून लीग खलाई मखलूक के इशारों पर यकीन नहीं रखती। नून लीग के बयानिए का मरकजी पहलू सिर्फ पाकिस्तान होगा। पीपल्स पार्टी तनकीद से हमारे मुखालिफ वोटर्स की तवज्जो हासिल करना चाहती है। कान्हा में 4 बच्चों के अगवा का ड्रॉप सीन। बाप ही कातिल निकला। ज़हनी तौर पर बीमार वालिद ने बच्चों को नहर में फेंककर कत्ल किया। वालिद अजीम 2 रोज कबल बच्चों को मोटरसाइकिल पर घर से लेकर गया था। पुलिस नहर में लाशों को तलाश करने की कोशिश में मसरूफ। धांधली साबित, आजाद कश्मीर में पीटीआई नशिस्त से महरूम। मुजफ्फराबाद MN 35 जम्मू में धांधली के बाइस इंतखाबात कलअदम करार। पीटीआई के चौधरी मकबूल गुज्जर असम्बली रुकनियत से फारिग। मुजफ्फराबाद इलेक्शन टर्मिनल का हल्के में दोबारा इंतखाबात करवाने का हुक्म। साइबर केस की समाअत अडियाला जेल में होने का NOC जारी। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल पर कोई एतराज नहीं। वजारत कानून ने खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन के खत का जवाब दे दिया। खुसूसी अदालत ने खत के जरिए वजारत कानून से राय तलब की थी।
तोशाखाना अलकादिर ट्रस्ट केसेस में जमानत खारिज करने के फैसले चैलेंजेस। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पीटीआई सरबराह की जेल में सिक्योरिटी दायर दरख्वास्त पर एतराजात खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरख्वास्त को नंबर लगाकर दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। फवाद चौधरी पर मुलाजिमीन को उकसाने का केस, फर्दे जुर्म आज भी नालगज़री। फवाद चौधरी ने अपने वकील के जरिए बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। कमांड तब्दीली की तकरीब 7 अक्टूबर को होगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में ऑपरेशन ब्रांच में कमीशन हासिल किया। पाकिस्तानी रुपया मुसलसल तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये सस्ता 285 रुपये 75 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये सस्ता 285 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 46,765 पर मौजूद। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, चित्राल में मानसून शजरकारी मुहिम के तहत महकमा जंगलात के अहलकार 3000 देयार के पौधे लगा रहे हैं ताकि मुल्क में जंगलात की कमी पर काबू पाया जा सके और ये पौधे बड़े होकर हमारे माहौलियात पर भी मुस्बत असरात डालेंगे। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। महकमा जंगलात चित्राल डिवीजन के ज़ेर निगरानी चित्राल गोल निश्तर पार्क में मानसून की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मुहिम के दौरान चित्राल गोल निश्तर पार्क के उन मकामात में दियार के 3000 पौधे लगाए जा रहे हैं जो खाली पड़ा था और उस जंगलाती इलाके में बहुत बुरा लगता था। चित्राल गोल निश्तर पार्क के डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर जंगली हयात मोहम्मद अल्ताफ अली शाह के मुताबिक इस पार्क को ये खसूसियत हासिल है कि इसमें पाकिस्तान का कौमी जानवर मरखोर, कौमी दरख्त दियार, कौमी फूल चंबेली और कौमी परिंदे चकोर पाए जाते हैं। जो कोर जोन में तो ट्रॉफी हंट पॉसिबल नहीं है, रिस्ट्रिक्शन पे है उस पे, लेकिन हम जो बफर जोन इसके साथ है उधर ये जो फैल के फिर उधर चले जाते हैं माइग्रेशन करके, तो उधर हम ट्रॉफी हंट अगर इनिशिएट करें तो हमारी कम्युनिटी को अपलिफ्टिंग, लाइफ अपलिफ्टिंग में रोल प्ले करेगा ये, और वो हमारे साथ कंजर्वेशन में पार्टिसिपेशन उनकी बेहतर हो जाए। इलाके अफसरान ने भी रोशनी डाली और जंगली हयात के लिए जंगल और दरख्तों को लाजिम मलजूम करार दिया। अवाम का तो ये है कि इस तरह की शजरकारी मुहिम जो है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है ताकि जो हमारी जो स्टॉकिंग लेवल है चित्राल का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरी बात यह है कि डिपेंडेंसी जो है चित्राल की लोगों की ओक पे ज़्यादा है और जलाने की लकड़ भी इनको चाहिए और इमारती लकड़ भी इनको चाहिए, तो वो फिर कम नज़र आएगी। ये भी अभी चाहते हैं कि अगर हमने प्रोजेक्ट ख़त्म भी हुआ तो ये फिर कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझे कि एक सोर्स बन जाए, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, सोर्स ऑफ जो कैलेमिटीज कंट्रोल है उसके लिए वो बन जाएगा। नहीं फैलाना चाहिए और हमें
بہت خیال رکھنا چاہیے۔ مہم کے دوران فارسٹ نگہبان اور رضاکاروں کو باقاعدہ تربیت بھی دی گئی کہ پودوں کو کیسے لگائیں تاکہ وہ کامیاب ہو کر نکلے اور خشک ہونے سے بچ جائے۔ فارسٹ کنزرویٹر شوکت فیاض کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں چترال کے لوگ کھانا پکانے اور خود کو سردی سے بچانے کے لیے لکڑی جلاتے ہیں، جس سے جنگلات پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ اگر ان لوگوں کو متبادل ایندھن کے طور پر سستی بجلی یا گیس فراہم کی جائے تو جنگلات پر کافی حد تک بوجھ کم ہو سکتا ہے۔ واحد حل اگر ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں کہ آلٹرنیٹ سورس آف انرجی ادھر چترال میں اپنا پاور ہاؤس بھی بنا ہے۔ اپنے پیغام میں فارسٹ کے اہلکاروں نے قوم پر زور دیا کہ ہر پاکستانی کو چاہیے کہ ایک پودا ضرور لگائے تاکہ ملک میں جنگلات کی کمی پر قابو پایا جا سکے، اور یہ درخت ہمارے ماحول پر بھی نہایت مثبت اثرات ڈالتے ہیں۔ چترال فارسٹ ڈپارٹمنٹ چترال گول نیشنل پارک میں 3000 دیار کے پودے لگا رہے ہیں۔ جب یہ پودے بڑے ہو کر تناور درخت بنیں گے تو یہاں پہ مارخور اور دیگر جنگلی حیات کو ایک بہترین مسکن میسر ہوگا، اور ان کو موسم سرما میں بھی خوراک آسانی سے ملے گی۔ ان کی تعداد بڑھنے سے یہاں بھی مزید سیاح آئیں گے اور یہ علاقہ بھی ترقی کر سکے گا۔ اخوندزادہ گل محمد فاروقی، SVP نیوز، چترال۔ جی بہت شکریہ گل محمد فاروقی، اور اب رخ کرتے ہیں عارف والا کا۔ تھانہ احمد یار پولیس کی غفلت، بلاوڑا لکھوکا میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر 5 بچوں کا باپ جاں بحق، ملزم گرفتار۔ مقتول محمد خان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ ہمارے نمائندے زین العابدین کی رپورٹ کے مطابق بریسٹ کینسر کی آگاہی پر جہلم میں آج میٹنگ رکھی گئی، جس میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر حسن خالد وڑائچ، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر آفتاب سرور اور سہاوا سے اعجاز احمد سوشل موبلائز نے شرکت کی۔ میٹنگ میں اس بات کا عزم کیا گیا کہ تحصیل سہاوا ضلع جہلم میں ہر گھر تک اس بات کی آگاہی پہنچائی جائے گی اور اس بیماری سے نجات میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا جائے گا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے خورشیدیہ انجمن میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام کھوم میاں والا میں موضوع اسے والا جنوبی میں دوسری سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت پیر سید حسنین شاہ بخاری نے کی، جبکہ ثنا خواں حضرات نے گلہائے عقیدت پیش کر کے سما باندھ دیا۔ اس پر دیکھتے ہیں علی شیر بلوچ کی یہ رپورٹ۔ امن پور سیال کے نواحی علاقہ کھومیاں والا موضع عیسے والا جنوبی میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے خورشیدیہ انجمن میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام دوسری سالانہ عظیم الشان روح پرور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز قاری محمد کاشف نواز سواگی کی تلاوت کلام الہی سے ہوا۔ اس موقع پر ثنا خان، مصطفیٰ احسن لطیف قادری فخر حاصل پور، محمد عبداللہ قادری چشتیاں اور حافظ محمد حبیب الرحمان فریدی سمیت دیگر نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کا نذرانہ پیش کر کے خوب داد سمیٹی، اور پیر جگی شریف کی ایک پیاری اور خوبصورت آواز پیر سید حسنین حیدر شاہ بخاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگ آپ کی عبادت سے نہیں بلکہ آپ کے اخلاق و کردار اور گفتار سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اس موقع پر علامہ غلام مرتضیٰ چشتی جتیال، قاری محمد عبد الرزاق باروی، ماہر جواد علی سیال، ماہر رمضان صحافی، ماہر امتیاز سیال، ماہر مشتاق جتیال اور ماہر جاوید ساکی سمیت عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل میلاد کے اختتام پر ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ علی شیر بلوچ، وینس فاسٹ نیوز، مظفر گڑھ۔ جی بہت شکریہ علی شیر بلوچ، آپ ہمیں مظفر گڑھ سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور تھانہ کہوٹا کے علاقے منین کے قریب لہترار روڈ پر قتل کی لرزہ خیز واردات، ایک نوجوان کو نامعلوم مسلح شخص نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ کہوٹا پولیس اور دیگر ادارے موقع پر پہنچ گئے۔ تھانہ کہوٹا کے علاقے منین کے قریب لہتر روڈ پر قتل کی لرزہ خیز واردات میں نامعلوم مسلح شخص نے آتشین اسلحہ سے لیس فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو قتل کر دیا۔
वाकई की इत्तला मिलते ही अपनी टीम के हमरा SHO थाना कहोटा और HIU की टीम जाय वकुआ पर पहुंच गई। जाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके लाश को अपनी तहवील में लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहोटा मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कत्ल होने वाले नौजवान की शनाख्त शफकत बल तिजारत के नाम से हुई है। कारवां सेहत पत्तोकी के नवाही इलाका हुंजराए खोड पहुंच गया। मरीजों का चेकअप, मुख्तलिफ टेस्ट और अद्वियात 411 मुफ्त फराम की गई। पत्तोकी के नवाही इलाका हुंजराए कोट में महकमा सेहत कसूर की जानिब से कारवां सेहत को भेजा गया, जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने मरीजों का चेकअप किया, कुछ के मुफ्त टेस्ट किए। हंजराए खुद में सेहत की सहूलियात ना होने पर कारवाई सेहत को भेजकर सेहत की सहूलियात दहलीज पर फराहम की गई, जिस पर अहले इलाका ने सियासी समाजी शख्सियत राना सिकंदर हयात खान और मरकजी प्रेस क्लब सराय मुगल के सदर साजिद हुसैन हंजरा का शुक्रिया अदा किया और गाहे बगाहे सेहत की इस तरह की सहूलियात फराहम करते रहने का मुतालबा किया। सीनियर सहाफ़ी कामरान सुलहरी पर झूठी और बेबुनियाद FIR दर्ज करने के खिलाफ सियालकोट कचहरी में सहाफ़ियों ने शदीद एहतजाज किया। MSTHQ ने सहाफ़ी कामरान सुलहरी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। DPO सियालकोट मोहम्मद अहसन इकबाल ने कहा, जो भी फैसला होगा मेरिट की बुनियाद पर होगा। बाद अज़ां मुज़ाहिरीन डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जाकर एहतजाज किया गया। गुम्बद गम्स अस्पताल में गरीब मरीजों और अटेंडेंट्स के 100 बेड्स पर मुश्तमिल मुसाफिर खाना का संगे बुनियाद डायरेक्टर गुम्बद डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी ने रख दिया। जल्द तामीराती काम शुरू करवा कर गरीब मरीजों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस मौका पर डायरेक्टर डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी ने बताया कि गुम्बद अस्पताल में एक छत के नीचे सेहत की अनेक सहूलियात मौजूद हैं, जहां पूरे मुल्क से हजारों मरीज इलाज के लिए गुम्बद अस्पताल आते हैं, जिनके साथ साथ अटेंडेंट्स प्राइवेट गेस्ट हाउस पर हजारों रुपए खर्च करके परेशानियों का सामना करते हैं, जहां मरीजों को मुफ्त रिहाइश दी जाएगी, जबकि गुम्बद अस्पताल में गरीब मरीजों और गरीब अफराद के लिए दस्तरख्वां लगाए गए हैं, जहां रोजाना 2 वक्त का खाना मुफ्त दिया जाता है। खबर शामिल करते हैं जहानिया से। गली में लकड़ियां क्यों रखी? नवाही गांव 148 दसार में बासर अफराद का बेवा खातून और बेटे पर मुबैना तशद्दुद। बासर अफराद ने लकड़ियों को आग लगा दी। मुतासिरा खातून का DPO खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालबा। शाहीनों के शहर सरगोदा में भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर 6 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। जिला भर में 7 लाख के करीब बच्चों को पोलियो और विटामिन ए के कतरे पिलाए जा रहे हैं। सरगोदा में 6 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। इसका बाकायदा आगाज DC सरगोदा ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। जिला सरगोदा में 7 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। DC सरगोदा ने फैमिलीज के लिए पैगाम दिया है, हमारी घर घर आने वाली टीमों के साथ ताउन करें और जो हमारा टारगेट है 7 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे के साथ विटामिन ए के कतरे भी पिलाने का, वो 6 दिनों में इंशाल्लाह पूरा होगा। आज हमने सरगोदा में पोलियो मुहिम का आगाज किया है। ये पूरे पाकिस्तान में कैंपेन स्टार्ट हुई है पोलियो के एरेडिकेशन के लिए। जिस तरह आप सब जानते हैं, सिर्फ पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान मुल्क रह गए जिसमें पोलियो। झंग की तहसील 18 हजारी में इंसानी जानों के साथ खेलना मामूल बन गया। इंतजामिया खामोश। 18 हजारी झंग रोड पर अताई डॉक्टर हनीफ का अताई अड्डा, जो कि गुज़िश्ता साल पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से सील कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हनीफ नामी अताई ने हुसैन मेडिकल स्टोर की आड़ में 7 वाली दुकान में अतायत का बाजार गर्म रखा है। मुख्तलिफ ज़राए से पता चलने पर मीडिया टीम को कवरेज के लिए गई तो हनीफ नामी अताई ने मुश्तिल होकर अपने गुंडों को बुलाकर मीडिया टीम पर धावा बोल दिया और मोबाइल और कैमरा भी छीनने की कोशिश की, जान से मारने की धमकी देने लगा।
और अब रुक करते हैं सादिकाबाद का। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में नवाब सर सादिक खान अब्बासी लाइब्रेरी में किताब मेले का इनेकाद किया गया। किताब मेले का मकसद नौजवानों और स्टूडेंट्स को किताब की अहमियत के बारे में आगाही देना है। मजीद जानते हैं इल्ताफ इलाही मेहर की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में सारा यूथ वेलफेयर के जेर तमाम नवाब सर सादिक खान लाइब्रेरी में किताब मेले का इनेकाद किया गया। किताब मेले में स्कूल के बच्चों, असातिज़ा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर असातिज़ा का कहना था कि आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल के इस्तेमाल ने बच्चों को किताबों से दूर कर दिया है, जिस पर माशरे में बच्चों पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। इस किताब मेले का मकसद बच्चों और शहरियों को आगाही देना है कि किताब से इल्म हासिल होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग किताबें पढ़ें और इस माशरे में अपने आप को काबिल बनाएं। के लिए आज मॉडल हाई स्कूल लाइब्रेरी में कुतुब मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें जनरल नॉलेज, इस्लामिक, पाक स्टडीज और बहुत अच्छे मुसन्निफों की किताब लाई गई। तमाम साथियों को मैसेज देना चाहते हैं कि लाइब्रेरी की अहमियत को जाने, किताब की अहमियत को जाने, किताब को पढ़ें, आए हमारे पास विजिट करें। हमारे पास बेहतरीन कलेक्शन है किताबों की, मोर देन 5000 हमारे पास बुक्स हैं, मुख्तलिफ इंग्लिश पे, IT पे। बच्चों ने किताब मेले के इनेकाद को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए। हमें आज की दुनिया में जो इंटरनेट है, ये मोबाइल, सोशल मीडिया, हमें इससे निकल कर किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। हमें किताबों से मुफीद मालूमात मिलती हैं। किताब मेले में स्कूल के बच्चों और शहरियों में किताबें तकसीम की गईं और बच्चों को आगाही दी गई कि मोबाइल और सोशल मीडिया को छोड़कर किताबें पढ़ें ताकि वो इस मुल्क को, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। खाने दानिशकदा होते हैं, इल्म के मोती किताबों के सफ़ात में बिखरे होते हैं। ज़हनी अब्यारी के लिए किताबों का मुताला निहायत जरूरी है। कैमरा टीम के साथ अल्ताफ इलाही मार, वीनस न्यूज़, सादिकाबाद। जी बहुत शुक्रिया अल्ताफ इलाही मेहर, आप हमें सादिकाबाद से अपडेट कर रहे थे। और इधर पाकपतन में कपड़ा चोर खवातीन गैंग सरगर्म हो गया। 3 खवातीन ने सर्कल रोड पर कपड़े की दुकान से कीमती कपड़ा चोरी कर लिया। 3 खवातीन सर्कल रोड पर कपड़े खरीदने की गर्ज से दुकान में दाखिल हुई। खवातीन गैंग में शामिल स्कूल वर्दी में मलबूस नौजवान ने दुकान मालिक को बातों में लगाए रखा। इसी दौरान खवातीन ने मौका पाकर कपड़े का पूरा थान चोरी कर लिया। कपड़ा चोरी करने की फुटेज वीनस न्यूज ने हासिल कर ली है। बाकी की इत्तला मिलते ही पुलिस चाय वकुआ पर पहुंच गई और चोर खवातीन की तलाश शुरू कर दी। और अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। थाना हरम गेट पुलिस की चोरी में मुलव्विस गैंग के खिलाफ कार्रवाई। दौरान कार्रवाई साइकिल और मोटर पंप चोरी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DSP हरम गेट इब्राहिम दरिशक की वीनस न्यूज से गुफ्तगू। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गिरफ्तार किया। मुलजिम को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर दिया है। मजीद इस हवाले से जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम थाना हरम गेट में मौजूद हूँ और हरम गेट के इलाके में इस महंगाई के तूफान में कम उम्र जो चोर मुतारक हो गए। हमारे हमरा एक कम उम्र जो है वो चोर गिरफ्तार हुआ है। हम इस टाइम थाना हरम गेट के DSP इब्राहिम दरिशक के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं ये इस तरह के चोर अब हमें नजर आ रहे हैं जिनकी उम्रें नहीं है, पढ़ने की उम्रें हैं, और अब ये हमें चोरियों में नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है, ये इनकी सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आ रहा है। ये इनकी केमिस्ट्री मैंने देखा है कि वो चेंज हो चुकी है कि इनको किसी की इज्जत का, किसी की वकार का, ना अपने का, ना सोसाइटी का, ना दोस्तों का, ना बड़ों का, ना छोटों का, किसी तरीके से इनको जो है अपना एहसास नहीं है। इसके लिए हमने इसको दोबारा रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। हालांकि आपको पता है कि मोहम्मदन लॉ पूरी अमेरिका में, पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। वहाँ पे पूरे के पूरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत कंट्रोल में है। और उमर लॉ, हजरत उमर फारूक का कानून है, और उनके कानून में जहाँ पे जिन ममालिक में है वहाँ पे भी ज़बरदस्त किस्म की आसानी है। लोग एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, मॉनिटर करते हैं। अगर एक पर्स किसी का या कोई चीज़ गुम गई है तो वहाँ पे उनकी चोरी का लेवल 0% है, 1% भी नहीं है। जबकि यहाँ पे हमारे पास जितनी भी आप 1 मिनट के लिए मोबाइल रखें तो दूसरी सेकेंड में उसको मॉनिटर करने के लिए अपना बंदा रखें तो 2 मिनट के बाद वो कहेगा कि वो मैंने गलती से लिया था। इस तरह की सूरत है। इसके लिए हमें इनकी साइकोथेरेपी के लिए मदारस में, स्कूलों में, घरेलू लेवल पे इसकी इस लेवल पे इनकी साइकोथेरेपी और इनकी कोशिश करनी पड़ेगी कि दिमागी साख्त इनकी दुरुस्त हो ताकि मामलात बेहतर हों। और एक अच्छे शहरी बनने के लिए हमें अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है।
असल में ये ना सिर्फ चोर है बल्कि इसकी चोरी की वजह से एक इंसान कीमती जान ज़ाया हो गई, किसी का शोहर, किसी का बाप, किसी का भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया, घर में कोहराम हो गया। तो लाज़मी बात है इसकी इस्लाह की ज़रूरत है कि ये छोटी चोरी नहीं, इस चोरी के जो पीछे जो मेन है वो है कत्ल इंसानी, और एक कत्ल इंसानी बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो हमारे मुआशरे को इस वक्त देखा, जिस तरह आपने देखा कि बच्चा बहुत छोटा है, छोटे बच्चे इस वक्त चोरी की वारदात में मुलविस हैं, जिसकी वजह से छोटी चोरियों के बावजूद घिनौने और संगीन जुर्म भी सरजद हो जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे डीएसपी और एसएचओ कलीम चौहान। उनका ये कहना है कि ये जो कम उम्र जो चोर है, एक चोर जो चोरी करते हुए भाग रहा था तो उसके पीछे जो साइलिन भागा था वो उसका दिल का अटैक होके वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। उस हवाले से एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस हवाले से उनका कहना है कि मजीद जो कार्रवाई पुलिस इनसे की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें www.svfnnews.com।